इस प्रश्नांकन की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, और आदि से 26 प्रकृतियों की 13 पद वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? सर्वलोक का स्पर्शन किया है। अनंतानंदी चतुष्की की अवक्तव्य विभक्ति वालों ने लोक के संख्या विभाग का और 14 राज्यों में से कुछ कम 8 राज्यों प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। सम्यक और सम्यक विख्याति अनंत गुण हानि वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान लोक का संख्या तो भाग्य है तो उसमें तो मानव ने समझ नहीं करेगा और उत्पत्ति किया तो भी क्या करेगा केवल समय तो की प्रकृति में करेगा ना। अवस्थित विभक्ति वालों ने लोक के संख्या विभाग प्रमाण 14 राज्यों में से कुछ कम 8 राज्य प्रमाण और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये अवस्थित है, इसको मालूम इसके अंदर सब चीज आ जाएगी ना, तो सर्वलोक आ जाएगा। अवक्तव्य विभक्ति वालों ने अवस्थित विभक्ति वालों ने सम्यक तो सम्यक विख्यात की अवस्थित आदित काल की अपेक्षा सर्वलोक आएगा, तभी ना तभी का स्पर्शन होगा। अवक्तव्य विभक्ति वालों ने लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और 14 राज्यों में से कुछ कम 8 प्रमाण राज्य क्षेत्र का स्पर्शन किया है। तभी देव विहार करते हुए देव पर भी उनको समित हो सकता है। नहीं आनंद कर भी कहते नहीं समित और समित मिथ्या तो लोग देखते हैं, तो ये देव समित को प्राप्त करते हैं। आदि से नारकियों में 26 प्रकृतियों की 13 पद विभक्ति वालों और सम्यक तथा सम्यक विख्यात की अवस्थित विभक्ति वालों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात विभाग का और 14 राज्यों में से कुछ कम 6 राज्यों प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। सम्यक की अनंत गुण हानि वालों का तथा सम्यक सम्यक विख्यात और अनंत संबंधी चतुष्की की अवक्तव्य विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। ये समानार्थी संगत नहीं होगा ना, इसमें से लोका संख्या का पहली पृथ्वी में क्षेत्र के समान स्पर्शन है। दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक नारकियों में 26 प्रकृतियों की 13 परिभक्ति वालों तथा सम्यक और सम्यक विख्याति अवस्थित भक्ति वालों का अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए। एक राज्य, दो राज्य, 3 राज्य आदि कम से ये अवस्थित नहीं अवस्थित तो सभी के रहते हैं, अपनी भी करे एक दो तीन चार राज्य। हाँ, तो 26 प्रकृतियों के 13 पद समित सभी मिथ्यात्व के अस्मित विभक्ति मिथ्यात्व की समित सभी रहेगा। मानव कर सकते हैं अपना अपना स्पर्शन अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए, तो उसको नरक का एक राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य जैसे ऐसा ना। सम्यक सम्यक विख्यात और अनंत चतुष्की की अवक्तव्य विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। सामान्य प्रियंशों में लोका संख्या तो भाग्य है, लोका संख्या तो भाग्य है, ये आ सकता है क्या? बिहार में रानी है, सामान्य प्रियंशों में अच्छी देव में मिल जाते हैं। चलो बात है ना।
मध्य लोग तक भी नहीं आ सकते तो वो सब कैसे करेंगे? दूसरे बिल में जाता है। एक बिल से दूसरे बिल में जाते हैं। सामान्य प्रियंजों में थोड़ा उनका मन समझ जाता है सामान्य प्रियंजों में 26 प्रकृतियों की 13 पद विभक्ति वालों का एक्सप्रेशन ओ के समान है। सामान्य सब रूप में है। नरक में तो कुछ नहीं सामान्य वर्ष के वहाँ से ये जाता है तो एक केंद्र में जाता राशन गैस तो फिर परावर्तन का चक्कर रहता है। क्या कर रहे हैं वो भी भोगता है। सम्यक की अनंत गुण हानि वालों का तथा सम्यक सम्यक मिथ्या और अनंतानंदी चतुष्के की अवक्तव्य विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान असंख्या होगा। सम्यक और सम्यक मिथ्या की अवस्थित विभक्ति वालों ने लोक की असंख्या विभाग ये कौन सा क्षेत्र समय तक समय मिथ्या की और विभक्ति वालों ने लोक की असंख्या विभाग और सब लोग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया अतीतकाल मानव की शिक्षा से पंचेंद्रिय क्रियन और पंचेंद्रिय क्रियन पर्याप्तकों में 26 प्रकृतियों की 13 प्रतिभक्ति वालों ने और सम्यक तथा सम्यक मिथ्या की अवस्थित विभक्ति वालों ने लोक के असंख्या विभाग और सब लोग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। सम्यक की अनंत गुण हानि वालों का तथा स्त्रीवेद और पुरुषवेद की 6 वृत्ति वालों का और सम्यक सम्यक मिथ्या और अंतर्निहित चतुष्की की अवक्तव्य विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय क्रियन जोड़ने की उन्हें जानना चाहिए। इतना विशेष है कि उन्हें सम्यक की अनंत गुण हानि नहीं है। पंचेंद्रिय क्रियन के पर्याप्तकों में 26 प्रकृतियों की 13 पद विभक्ति वालों ने तथा सम्यक और सम्यक मिथ्या की अवस्थित विभक्ति वालों ने लोक की संख्या विभाग और सर्वलोक मान क्षेत्र का स्पर्शन किया। इतना विशेष है कि स्त्रीवेद और पुरुषवेद की 6 वृत्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। इसी प्रकार मनुष्य अपने आप को में जानना चाहिए। शेष 3 प्रकार के मनुष्यों में पंचेंद्रिय क्रियन के समान बंध है। इतना विशेष है कि सम्यक और सम्यक मिथ्या की अनंत गुण हानि का स्पर्शन ओ के समान है। देवों में 26 प्रकृतियों के 13 पद विभक्ति वालों ने और सम्यक और तथा सम्यक मिथ्या की अवस्थित विभक्ति वाले लोग का संख्या स्पर्शन हो गया सामान्य स्पर्शन के समान संप्रेषण केवल विशेषता के सम्यक को सम्यक मिथ्या तो अनंत बनने की अवक्तव्य और अनंत गुण हानि और उसमें विशेषता बाकी जो 13 पद है उसमें तो सामान्य स्वरूप आता है स्पर्शन सामान्य के समान आता है। अवस्थित विभक्ति वाले लोग की संख्या विभाग और 14 राजों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 9 राजों प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। उनका जितना देवता उतना स्पर्शन सम्यक की अनंत गुण हानि वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान लोक का संख्या सम्यक सम्यक मिथ्या और अंतर्निहित चतुष्की की अवक्तव्य विभक्ति वालों ने लोक का संख्या थोड़ा है क्योंकि इस समय मानव की संख्या तो नहीं तथा स्त्रीवेद और देव है तो 8 राजू आता है या अंतर के कोई भी आ सकता या देव चल रहा है देव चल तो स्त्रीवेद और पुरुषवेद की 6 वृत्ति वालों ने लोक की संख्या के भाग और 14 राज्यों में से कुछ कम 8 राज्य प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। इसी प्रकार भवनवासी व्यंजक जोशियों में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि वहाँ अपना अपना स्पर्शन लेना चाहिए। एक केंद्र में मानसिक लेकर विवेदा पुरुषवेद का बंद कर रहे हैं तो 8 राज्यों ही रहेगा 9 राज्य नहीं होगा। तथा उन्हें सम्यक की अनंत गुण हानि नहीं है। भवन जोशी सोदर से लेकर सहस्रार तक के देवों में 26 प्रकृतियों की 13 पद विभक्ति वालों ने 26 सम्यक और सम्यक मिथ्या की अवस्थित विभक्ति वालों ने तथा सम्यक सम्यक मिथ्या और अंतर्निहित चतुष्की अवक्तव्य विभक्ति वालों ने लोक की संख्या के भाग और 14 राज्यों में से कुछ को 8 राज्य
ये देवों का चक्र स्वधर्म से ये हालत की अपेक्षा सम्यक भी अनंत बनाने वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, ये तो लोक का संख्या हो जाएगा। सम्यक के अनंत बनाने का लोक का संख्या होता है। इतना विशेष है कि मनुष्य में से जाएगा ना, हाँ। तो पूरा से स्पर्श नहीं होगा, तो लोक का संख्या होगा। इतना विशेष है कि स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में 14 राज्यों से कुछ कम 8 और कुछ कम 9 राज्यों में क्षेत्र का स्पर्शन किया है। इसके समय के अनंत बनाने वालों का स्पर्शन। वो कैसे बनेगा? क्या है? स्वधर्म सम्यक पद की अनंत बनाने वालों का स्पर्शन शीर्ष के समानित होता है, लोक का संख्या का भाग नहीं। इतना विशेष है कि सौधर्म और ईशान स्वर्ग में 14 राज्यों में से कुछ कम 8 राज्यों वो कैसे ठीक है, और कुछ कम 9 राज्यों प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन सम्यक के अनंत बनाने में कैसे होगा? तो कृतकृत्य वेदन के लिए ना अनंत बनाने वे हो गए नहीं, ये ऊपर के लिए किसी के लिए होगा। ये जो ऊपर है ना सौधर्म शब्द से समेत समय मिथ्या के अवधि ने समेत समय मिथ्या का अनंत चतुष्ट की और भक्त तभी लोग के वागने लोग की संख्या पे था और 14 राज्यों में से कुछ कम 8 राज्यों प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। ऊपर बताएगी समेत के अनंत बनाने वालों का स्पर्श मित्र के समान है। इतना विशेष है कि सौधर्म राशि स्वर्ग में तो 2 स्वर्ग में लगाना वो ऊपर सौधर्म से सहस्रार्थ तक लगाया था ना, और सौधर्म राशि स्वर्ग के लिए विशेष नियम लगाया कि वहां पर मानव स्वर्ग की अपेक्षा कुछ कम 9 राज्यों के पाए जाए। समय के लिए नहीं लगाना, ये बाकी के लिए 26 प्रकृति जो बताए ना 13 समय में जाकर आनंद से लेकर लेकिन वो लोग इसका भी नहीं होगा। समय में क्या तो अनंतारी बंदी चतुष्ट के अविभक्ति वालों में भी ये 9 राज्य नहीं होगा। वो स्त्रीवेद पुरुषवेद की अपेक्षा वो 9 राज्य नहीं आएगा ना, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव विहार करते हुए तो 8 राज्य सबका होता है 12 सर्वध के देवों का, लेकिन 9 राज्य जो है वो मानव की संख्या की अपेक्षा एक हिस्से में पैदा होने का मानव के संख्या सौधर्म ईशान स्वर्ग वाले करेंगे, ऊपर के स्वर्ग वाले नहीं करेंगे। वो विशेषता उन्होंने ऊपर के लिए बताई। हाँ 8 राज्यों में हाथ की अपेक्षा से तीसरे नरक तक 2 राज्य और ऊपर के 16 स्वर्ग तक 6 राज्य। ये तो हमेशा का सिद्धांत है। देव ऊपर 16 स्वर्ग तक जाते हैं, नीचे तीसरे नरक तक जाते हैं। 9 राज्य जो है वो मानव की संख्या की अपेक्षा नहीं होगा। एक राज्य हाँ ऊपर ही नीचे 2 राज्यों को 7 राज्य ये इसके लिए केवल लगाना पड़ेगा 26 प्रकृतियों की 13 पद विभक्तियों के लिए खाली लगाना। अनंत अनुबंधी का उसमें कुछ नहीं ले 26 में अनंत अनुबंधी तो आ गई तो उसके लिए वो बाकी के पदों का तो चलेगा, लेकिन ये जो अवक्तव्य होगा उसका 9 राज्य नहीं होगा। आनंद से लेकर जो पहले समय में पाए जाते हैं उनका 9 राज्य नहीं होगा, ऐसे करें। जो पहले समय उत्पाद के समय प्राप्त होता है जिनका वो ना ले आते हैं। नहीं मतलब समय के अनंत बनाने तो प्रारंभ नहीं होगी ना, और वो भी मनुष्य में से जाएगा, पूरे राज्य स्पर्श बनता है नहीं। तो ये देव तिरंज में पैदा होते हैं केंद्र में, उस अपेक्षा से 9 राज्य आता है, लेकिन वो 26 प्रकृति के 13 पदों के लिए आएगा। बाकी समय तो समय मिथ्यात्व के इसके लिए नहीं आएगा, उसके अवस्थित के लिए आएगा, लेकिन हाँ
अनंत गुण हानि तो नहीं है, ये अवक्तव्य के लिए नहीं है। अनंत इसमें अवक्तव्य बताएगा अनंत अनुबंध का वक्तव्य भी नहीं नहीं है। है। 8 राज्य है बिहार करते हैं। आनंद से लेकर एक्चुअल स्वर्ग तक के देवों में 22 प्रकृतियों की अवस्थिति भक्ति और अनंत गुण हानि वालों ने, अनंतानंदी चतुष्की की सर्व पद भक्ति वालों ने तथा सम्यक और सभी मिथ्यात्व की अवस्थित और अवक्तव्य विभक्ति वालों ने लोक के संख्यात हुआ और 14 राज्यों में से कुछ कम 6 राज्यों मन चित्त का स्पर्शन किया। आनंद पर उनकी वो 6 राज्य तक ही गमन करते हैं ना, तो ज्ञानानंद तो राज्य नहीं जाते नरक में गमन नहीं करते। सम्यक की अनंत हानि वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। एक्चुअल स्वर्ग से ऊपर 28 प्रकृतियों की सर्व पद विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। इस प्रकार जानकर अनाहय करते जाना चाहिए। विशेषण ओक से अनंतानुबंधी सम्यक और सभी मिथ्यात्व की अवक्तव्य विभक्ति वालों का जो कुछ कम 8 राज्यों स्पर्शन कहा है, सो अतीत काल की अपेक्षा विहार व स्वस्थान आदि संभव पदों के द्वारा जानना चाहिए। आदेश से नाट्यों में 26 प्रकृतियों की 13 प्रकृति वालों का स्पर्शन अतीत काल की अपेक्षा मार्गांतिक और उत्पाद तक के द्वारा कुछ कम 6/14 राज्यों होता है। सामान्य त्रियंचु में सम्यक और सगत मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वालों ने मार्गांतिक और उत्पाद तक के द्वारा तीनों कालों में सर्वलोक का स्पर्शन किया है और विहार व स्थान आदि संभव पदों के द्वारा लोक का संख्या का भाग स्पर्शन किया है। सामान्य देवों में 26 प्रकृतियों के 13 पद विभक्ति वालों ने और सम्यक तथा सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वालों ने विहार व स्थान विक्रिया आदि पदों के द्वारा अतीत काल में कुछ कम 8/14 क्षेत्र का स्पर्शन किया है और मानहांति समुद्धार के द्वारा कुछ कम 9/14 क्षेत्र का स्पर्शन किया है और वर्तमान की अपेक्षा लोक का संख्यात्मक भाग का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार शोधन आदि में जानना चाहिए। विशेष है कि मानहांतिक पद के द्वारा कुछ कम 9/14 स्पर्शन ईशान पर्यंत ही होता है, क्योंकि ईशान तक के देव ही एक इंद्रियों में मानहांति समुद्धार करते हैं, ऊपर के देव नहीं करते। तथा अनंत आदि में अनंत आदि स्वर्गों में मानहांतिक आदि पदों के द्वारा कुछ कम 6/14 स्पर्शन होता है, क्योंकि इनका पृथ्वी के ऊपर के तल से नीचे इनका गमन नहीं होता। मेरू के तल तक भी नहीं। नाना जीवों की अपेक्षा कालानुगम से कालानुगम से निर्देश जो होता है वो हो रहा है ओक से कुछ कम 6/14 राज्य हैं, जिसका तो पूरी का 1000 कम हो वो लोग के 6 राज्यों में है। इससे समझ लो। कुछ तो नाना जीवों की अपेक्षा कालानुगम से निर्देश दो प्रकार का है ओग और आदेश। नाना जीव लगातार कितने काल तक रहेंगे उसमें उस पद में वो बताएं। ओग से 26 प्रकृतियों की 13 पद विभक्तियों का तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति का काल सर्वदा है। पढ़ने वालों का काल कितना है? सो रहे सम्यक मिथ्यात्व और अंतर्मनी चतुष्की अवक्तव्य विभक्ति का जगत काल एक समय है और तस्कार आवली का संख्या लगातार यदि समय को प्राप्त करेंगे तो आवली का संख्या विभाग जीव लगातार करेंगे और अनुसंधान की चतुष्की अवक्तव्य विभक्ति वाले व्यक्ति समय को से चुप होकर करते हैं। आवली का संख्या सम्यक की अनंत गुण हानि का सम्यक की अनंत गुण हानि का जगत काल एक समय और तस्कार अंतर्मोह। कोई एक समय रहते हुए कुत्ते वाले समय दृष्टि चला जाएगा या अंतर्मुख शेष रहते हुए गया तो अंतर्मुख जाना जाने की जरूरत नहीं है। तो इसकी अपेक्षा होता है ये कांडघात किया तो एक समय लेंगे और अवंतनाघात करेंगे
नहीं कोई जीव एक ही जीव क्या कुछ थोड़े जीव एक ही साथ हमने एक कांडघात किया, एक समय के बाद कोई नई जीव नहीं होगा। लगातार संख्या जीव करेंगे तो अंतन होते ही होगा उसमें। अपवर्तना खातर सम्यक विज्ञान की अनंत हानि का जगन का एक समय और प्रकार संख्या से मतलब संख्या समय तो कृष्ण प्रगति के तीन पाए जाएंगे, लेकिन संख्या की संख्या के जीव होते हैं ना, तो उसका एक समय ही काल है, अंतर्मुक्त नहीं है। संख्या समय है तो लगातार संख्या जीवों ने किया समय मिथ्यात्व का कांडघात, तो संख्या के जीव होंगे ना, तसलं आपकी बात ठीक है, लेकिन ये लोग तसलं बात करतात। म्हणजे माता जी एक प्रश्न था, विश्व शक्ति ना संख्या की है। बंद करून एक त्याचं नाही काय, इथं काय करायचं? काय तर सगळं त्याला पडवत असेल. सम्यक विज्ञान की माता जी विश्व प्रगति के तीन को संख्या पाए जाएंगे। असंख्य कैसे पाए जाएंगे? संख्या की जब करते ना दर्शन होने की कल्पना, लगातार संख्या की जीव करेंगे, मनुष्य पर्याप्त नहीं, मनुष्य जीव है। सम्यक विज्ञान की अनंत हानि का जन्म काल एक समय है और तत्काल संख्या समय। इसी प्रकार सामान्य क्रियंत्रों में जानना चाहिए, इतना विशेष है कि क्रियंत्रों में सम्यक विज्ञान की अनंत हानि आदेश से नाट्यों में 26 प्रकृतियों की 5 गतियों और 6 हानियों का तथा सम्यक विज्ञान और अंतर्मति चतुष्टय की वक्तव्य भक्ति का जन्म काल एक समय है और तत्काल आवली के संख्या के वर्तमान 26 प्रकृतियों की अनंत वृद्धि और अवस्थित भक्ति का तथा सम्यक विज्ञान की अवस्थित भक्ति का काल सरल है। सम्यक की अनंत हानि का काल भोग के समान है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी पंचेंद्रिय पर्याप्त सामान्य देव और सोधन से लेकर सहस्त्रार तक के देवों में जानना चाहिए। दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के देवों में इसी प्रकार जानना चाहिए। 7वीं पृथ्वी तक के देवों में समय चक्र के आनंद हानि नहीं होती। ना क्यों नहीं चाहिए? दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नाटकों में इसी ने दोनों को देव बना दिया, इसी ने तो देव बना दिया। इतना विशेष है कि दूसरे आत्मनकों ने सम्यक प्रकृति की अनंत हानि नहीं की। इसी प्रकार पंचेंद्रिय जीवनी भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में जानना चाहिए। पंचेंद्रिय चक्रियात्मकों में 26 प्रकृतियों की 13 विभक्तियों का तथा सम्यक और सम्यक विज्ञान की अवस्थित विभक्ति का काल नारदियों के समान है। इसी प्रकार मनुष्य चक्रियात्मकों में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि 26 प्रकृतियों की अनंत वृद्धि और अवस्थित भक्ति का तथा सम्यक विज्ञान की
अवस्थित भक्ति का जगन का एक समय है और तत्काल पल्ली के मनुष्यों में 26 प्रकृतियों की 13 पद भक्तियों का तथा सम्यक और सभी मिथ्यात्व की अवस्थित भक्ति का काल नाट्यों के समान है। इतना विशेष है कि चारों संतुलन दशाएं पुरुष वेद और सम्यक की अनंत हानि का जन्म का एक समय है और तत्काल अंतर है। 6 प्रकृतियों की अंत पुरुष वेद और अंतर 6 प्रकृतियों की कांड खाते समय एक समय से चक्र से 6 प्रकृतियों की अवक्तव्य भक्ति का और सम्यक इत्यादि की अनंत हानि का सम्यक इत्यादि की अनंत हानि का जन्म काल एक समय है और तत्काल संख्या समय नाना योगी अपेक्षा 6 प्रकृतियों की अवक्तव्य भक्ति है मनुष्य में चल रहा है ना। हाँ इसलिए संख्या समय है मनुष्य संख्या से होगी ना प्राप्त करने मनुष्य पर्याप्तों में 26 प्रकृतियों की 5 वृत्तियों का जगन काल एक समय है और तत्काल आवृत्ति संख्या का 6 हानियों का सम्यक 6 हानियों का सर्वजन इत्यादि के अनंत हानि का और 6 प्रकृतियों की अवक्तव्य भक्ति का जगन काल एक समय है और तत्काल संख्या समय 26 प्रकृतियों की अनंत वृद्धि 26 प्रकृतियों की अनंत वृद्धि और अवस्थित भक्ति का तथा सम्यक और सम्यक इत्यादि की अवस्थित भक्ति का काल सर्वदा इतना विशेष है कि चारों संजन का इतना सभी करते हुए मनुष्य में अनंत गुणोत्तर अवस्थित भक्ति सदैव रहती है और एक इंद्रिय में सभी बुद्धि और सभी की सभी इतना विशेष है कि चारों संजन दशाएं पुरुष वेद और सम्यक की अनंत हानि का जन्म काल एक समय है और तत्काल अंतर में होता है। इसी प्रकार मनुष्य में जानना चाहिए इतना विशेष है कि पुरुष वेद की अनंत हानि का जन्म काल एक समय और तत्काल संख्या समय है। 4 संजोड़नों का उत्कृष्ट कालांतर मुक्त कहाँ पर आएगा? 4 संजोड़न पुरुष वेद और सम्यक की अनंत हानि का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट कालांतर मुक्त है। ये सब प्रत्येक समय में अपवर्तना का होगा करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य में हो गए पुरुष वेद के अनंत गुणानि का जगन का एक समय और उत्कृष्ट का संख्या समय इसमें मनुष्य में क्योंकि वहाँ पर एक ही समय रहता है अंतर्मुक्त वो नहीं तो एक समय तुम दो अवलित नहीं है। आनंद से लेकर 9 देव तक के देवों में 26 प्रकृतियों की अनंत हानि का जगन का एक समय और उत्कर्ष का अवधि की असंख्या इसी प्रकार 6 प्रकृतियों की अवक्तव्य भक्ति का काल जानना चाहिए। सब प्रकृतियों की अवस्थित भक्ति का काल सर्वदा है। सम्यक की अनंत हानि का काल ओ के समान है। अनंत कषाय के सब पदों का काल सामान्य देवों की तरह अनुदिश से लेकर अप्राय विमान तक के देवों में 27 प्रकृतियों की 2 पद भक्तियों का तथा सम्यक इत्यादि की अवस्थित भक्ति का काल आनंद स्वर के समान है। 2 पद मतलब अवस्थित और अवस्थित और और सम्यक इत्यादि की अवस्थित इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि 26 प्रकृतियों की अनंत गुणानि का जन्म काल एक समय है और उत्कर्ष काल संख्या समय। इस प्रकार जानकर अनाहरि पर्यंत ले जाना चाहिए। लगातार का काल अविकास संख्या भाग बताते हैं एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा एक साथ असंख्यात भी होते हैं तो वो असंख्यात की संख्या शायद पहले का असंख्यात का भाग ही कुल मिलाकर के पहले का असंख्यात का भाग होता है एक साथ प्राप्त करने वाले अधिकार तो छोटा बड़ा
विशेषार्थ ओक से अनेक जीव एक साथ अवक्तव्य विभक्ति वाले हुए और दूसरे समय में अन्य विभक्ति वाले हो गए तो एक समय काल था। और यदि लगातार अनेक जीव अवक्तव्य विभक्ति वाले होते रहे तो आवली का असंख्यात्मक काल होगा। लगातार इससे अधिक समय तक अवक्तव्य विभक्ति वाले जीव नहीं पाए जाते। इसी प्रकार अन्य विभक्ति वालों का तथा आदेश से चारों विभक्तियों में भी काल घटित कर लेना चाहिए। अंतराण अंतराण की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। अवक्तव्य विभक्ति किन किन की होती है? 6 प्रकृति की हुई, बाकी किसी की अवक्तव्य विभक्ति होती नहीं। अंतराण की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। ओग और आदेश। ओग से 26 प्रकृतियों की 13 विभक्तियों का अंतर नहीं। इसी प्रकार सब्यक्त और सब्यक्त की अवस्थित विभक्ति का अंतर नहीं है। 6 प्रकृतियों की अवक्तव्य विभक्ति का जगह अंतर एक समय और उत्तर कुछ अधिक 24 का अंतर है। ये बता रहे कहीं पर उनका 60 दिन रहता है, कहीं 24 दिन रहता है, तो समझ मतलब 24 दिन रात को कोई भी दिन नहीं है। नाना जी के पीछे नाना जी के पीछे सम्यक कोई भी जो समय दृष्टि नहीं हुआ 24 दिन का सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनंत गुणानी का जगन्तर एक समय है और उत्तरांतर 6 मास नहीं 26 हाँ छपरा का अंतर 6 मास है ना, दर्शन होने की छपरा का वही अंतर। आदेश से नाटकियों में 26 प्रकृतियों की 5 वृत्ति और 5 हानियों का जगन्तर एक समय है और उत्तरांतर असंख्यात लोग मान कोई भी जो न करे क्या संख्या लोग अनंत गुण वृद्धि और अवस्थित विभक्ति का अंतर नहीं है। अनंत गुण हानि का जगन्तर एक समय है और उत्तरांतर अंतर्मुख है। अंतर्मुख की बात कोई ना कोई चीज करेगा या अंतर्मुख तो करेगा, मतलब उसके बाद अनंत गुण हानि करने वाला जो होगा माता जी नरक में 26 प्रकृतियों का ये अंतर असंख्यात्मक प्रमाण हुई है। ये तो एक जीव की अपेक्षा भी अंतर इतना बताया था नाना जी, जो नाना जी की अपेक्षा कोई भी नहीं कर रहा है अभी ऐसा असंख्यात्मक प्रमाण का हेतु तो उन्होंने वही दिया था कि जो उसके बंध के कारण जो परिणाम है वो असंख्यात कोई एक विशिष्ट परिणाम हुआ तो वापस होने में उतना काल बीच में लगेगा। सम्यक की अनंत गुणानी का जगन्तर एक समय है और उत्तरांतर वर्ष प्रमाण। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति का तथा 6 प्रकृतियों की अवक्तव्य विभक्ति का अंतर बहुत ही समान है। सम्यक सम्यक की अवस्थित विभक्ति का अंतर बहुत ही समान है। वो अंतर हो गए हाँ सदैव पाए जाते अवस्थित वाले सब पाए नहीं और अवक्तव्य का 6 वो 24 दिन का 24 दिन। इसी प्रकार पहली पृथ्वी पंचेंद्रिय क्रिया सामान्य देह और सोदन से लेकर सहस्रार तक के देहों में जानना चाहिए। दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों में तथा पंचेंद्रिय योनि भवनवासी जंतर और ज्योतिषों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि इनमें सम्यक की अनंत गुणानी नहीं होती। सामान्य त्रियंचों में 26 प्रकृतियों का भंग और के समान है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग नाटकों के समान है। पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्तकों में 28 प्रकृतियों की सब विभक्तियों का भंग नाटकों के समान है। 3 प्रकार के मनुष्यों भी नाटकों के समान होंगे। इतना विशेष है कि
सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग भोग के समान। मनुष्यों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनंत गुण हानि का उत्कृष्ट अंतर वर्ष तत्व है। मनुष्यों में मनुष्य नियम सभी का समय में करके अनुसंधान के संगत हाँ, जो मनुष्य होंगे शायद समय को कोई नहीं करे निवेदी तो अंदर अनुभव मनुष्य को अच्छे मास मनुष्य पर्याप्त को में हाँ मनुष्य को अच्छे मास पर्याप्त मनुष्य में 6 मास मनुष्य पर्याप्त को में 26 प्रकृतियों की 5 वृद्धि और 5 हानियों का जगत अंतरिक्ष में और प्रश्नांतर संख्या अनंत गुण वृद्धि अनंत गुण हानि और अवस्थित विभक्ति का तथा सम्यक और सम्यक विचार की अवस्थित विभक्ति का जगत अंतरिक्ष में और प्रश्नांतर पर लिखे संख्या के भाग अनंत गुण वृद्धि अनंत गुण हानि और अवस्थित विभक्ति का इसके 26 प्रकृति का है तो सम्यक और सम्यक विचार जो मनुष्य पर्याप्त है जगत अंतरिक्ष में और प्रकृति मार्गना का अंतर और पर्याप्त मार्गना का अंतर पहले का संख्या तो बगैर तो सब पदों का भी उतना ही प्रश्नांतर आएगा। शांत मार्ग आनंद से लेकर 9 ग्रेवक तक के देवों में 22 प्रकृतियों की अनंत गुण हानि का जगत अंतरिक्ष में उत्कृष्ट सार का देवों में 22 प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति का तथा सम्यक सम्यक मिथ्या की अवस्थित विभक्ति का अंतर नहीं है बराबर। सम्यक और सम्यक मिथ्या की अवस्थित विभक्ति का सम्यक की अनंत गुण हानि का और अनंतानंदी चतुष्क के सब पदों का अंतर सामान्य देवों की तरह है। अनुदित से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 27 प्रकृतियों की अनंत गुण हानि का जगत अंतरिक्ष में है और उत्कृष्ट अंतर अनुदित से अपराजित तक वर्ष तक और सर्वार सिद्धि में पल्ली की संख्या के भाग संख्या जो भाग बीच में खाया सबकी सबसे संख्या 2 भाग आते हैं पल्ले का संख्या तो बीच में है ना यहाँ पर पल्ले का संख्या यहाँ पर भी 2 पार्ट दिए हैं पल्ले 2 संकेत के भाग पर पल्ले 2 संकेत तो संख्या तो बाकी सब जगह फिक्स करना चाहिए वास्तव में इसका वही अंतर है ये अनुकूल से लेके सर्वार सिद्धि तक पल्ले का संख्या कोई भी वहाँ पर ये नहीं उत्पन्न हो पल्ले का संख्या हाँ तो पल्ले के संख्या पे भाग कर हो सकता इस प्रकार इन प्रकृतियों की तथा सभी मिथ्या प्रकृति की अवस्थित विभक्ति का अंतर नहीं है। इस प्रकार जानकर अनादि पर्यंत ले जाना चाहिए। भावांतों की अपेक्षा सर्वत्र उदयित भाव है, इस प्रकार जानकर अनादि पर्यंत ले जाना चाहिए। अल्प बहुत्वानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, भोग और आदेश। भोग से 22 प्रकृतियों की अनंत भाग हानि विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े अनंत भाग हानि तो हम पढ़े जाएंगे इनसे असंख्यात भाग हानि विभक्ति वाले जीव असंख्यात बने हैं। इनसे संख्यात भाग हानि वाले विभक्ति वाले जीव संख्यात बने संख्यात हैं। इनसे संख्यात गुण हानि विभक्ति वाले जीव संख्यात हैं। इनसे असंख्यात गुण हानि वाली विभक्ति वाले जीव असंख्यात हैं। इनसे अनंत भाग वृद्धि वाली विभक्ति वाले जीव असंख्यात हैं। इनसे असंख्यात भाग वृद्धि विभक्ति वाले असंख्यात गुण के बाद असंख्यात भाग वृद्धि ये वृद्धि वाले हैं 5 खाने वाले हैं तो इनसे फिर वृद्धि वाले 5 बताएंगे फिर अनंत गुण हानि वाले लास्ट में ज्यादा विभक्ति वाले जीव असंख्यात। इनसे संख्यात भाग वृद्धि विभक्ति वाले जीव संख्यात बने। इनसे संख्यात गुण वृद्धि वाले विभक्ति वाले जीव संख्यात बने। इनसे असंख्यात गुण वृद्धि विभक्ति वाले जीव असंख्यात बने। इनसे अनंत गुण हानि विभक्ति वाले जीव असंख्यात बने। अनंत गुण हानि वाले असंख्यात अनंत जीव पाए थे ना हाँ वो सब पंचेंद्रिय से केंद्र में पैदा हुए जीव या उसके रूप भी परे में भी उतर
छोटी हानि कम पाई जाती है, ज्यादा हानि ज्यादा पाई जाती है। कांडल जो आत्मा होते हैं वो बड़े ही ज्यादा होते हैं, छोटे तो उतना ही बड़ा करके बांटेगा तो उतना ही कम करेगा, वैसे कम आएंगे। इसमें ये भी ये नहीं- तो कभी भी पाई जा सकती है। हानि वाले स्थान वो हद समुत्पत्ति वाले स्थान भी बढ़ जाते हैं, बांधने के टाइम पे वृद्धि या कम ही ज्यादा वृद्धि वाले ज्यादा है। इनसे अनंत गुण भक्ति वाले जो असंख्यात गुण हैं, इनसे अवस्थित भक्ति वाले संख्यात गुण हैं। इसी प्रकार सबसे ज्यादा आनंद गुण हमेशा बात की आनंद गुणाई ज्यादा भक्त होते हैं। लेकिन चौथे गुण स्थान से ऊपर तो अनुगुण हानि पाई जाएगी, वृद्धि तो नहीं पाई जाएगी। तो ऊपर ऊपर के चूंकि जितने ऊपर में ये सब आनंद है, जो ये तुलना में कुछ भी नहीं है। तो ये सारी वृद्धि हानि मोस्टली पहले गुण स्थान हाँ, में लेकिन जो क्या इसमें ज्यादा पाई जाएगी। इसी प्रकार अनंतानंदी चतुष्क का अर्थ बहुत है, किंतु इनमें अवक्तव्य भक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं। अनंतानंदी चतुष्क में अवक्तव्य वाले सबसे थोड़े हैं। हाँ, सबसे अनंत भाग आने वाले से क्या अवक्तव्य वाले थोड़े ही हैं। इनसे अनंत भाग आने वाले, अनंत भाग हानि विभक्ति वाले ये अनंत गुण हैं। या अवक्तव्य वाले ज्यादा से ज्यादा आसन कैसे पाई जाती है, और ये अनंत पाई जाती है। शेष पूर्ववत धर्म सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनंत गुणानी व्यक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं। और वो बीच वाले रखेंगे तो और नहीं केंद्र तो पुलिस पाई जाते हैं, सब सदा रहते हैं। बाकी पंचेंद्र में तो ये नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना, कोई बुद्धि वाले जीव और हरे वाले जीव नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। शेष पूर्ववत धर्म सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनंत पुण्य हानि विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं। संख्याती होंगे, इनसे अवक्तव्य भक्ति वाले जीव असंख्यात हैं। असंख्यात पाई जाते इनसे अवस्थित भक्ति वाले जीव हैं। असंख्यात हैं। आदेश से नाट्य 22 प्रकृतियों का भंग ओक के समान है। अनंतानंदी चतुष्की की अवक्तव्य भक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अनंत भाग हानि भक्ति वाले जीव असंख्यात हैं। आगे ओक की तरह बन गए। सम्यक प्रकृति का भंग ओक की तरह है। सम्यक मिथ्यात्व की अवक्तव्य भक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थित भक्ति वाले जीव असंख्यात नहीं है। आनंद गुण आने वाले नहीं है, दो ही पर है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त सामान्य देव और सोदर से लेकर सहस्रार स्वर तक के देवों में जानना चाहिए। दूसरे नरक से लेकर 7वें पर्यंत तथा पंचेंद्रिय त्रियंच योनि गौणवासी अंतर दोषों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि सम्यक वृत्ति का भंग सम्यक मिथ्यात्व के समान है, नहीं है। सामान्य त्रियंचों में ओक के समान बने। इतना विशेष है कि सम्यक मिथ्यात्व वृत्ति का भंग नाटकों के समान है। पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त होने 26 प्रकृतियों का भंग ओक के समान है, ओक की तरह है। इतना विशेष है कि अनंतानंदी चतुष्क का भंग मिथ्यात्व के समान है। अर्थात इनका अवतरण नहीं, अर्थात इनका पद नहीं है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का अल्पबोध नहीं है, क्योंकि यहाँ उनका एक ही पद अवस्थित पाया जाता है, क्योंकि यहाँ उनका एक ही पद पाया जाता है। इसी तरह मनुष्य पर्याप्त को भी जानना चाहिए। मनुष्य पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य पर्याप्त का लगभग संबंधित है। उसमें वो सांतन मार्ग है, वो सामान्य मनुष्यों ने 26 प्रकृतियों का नारकियों के समान बन गए। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनंत हानि भक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे इनसे अवक्तव्य भक्ति वाले जीव संख्यात बने हैं। इनसे अवस्थित भक्ति वाले जीव असंख्यात बने हैं। इसमें आ जाएगा इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि सर्वत्र संख्यात न कर लेना चाहिए। आनंद से लेकर 9 ब्रह्म तक के देवों में
22 प्रकृतियों की अनंत गुणहानि भक्ति वाले सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थित भक्ति वाले की असंख्यात तो नहीं। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानंद उसका बंध सामान्य गुरुओं की तरह है, असंख्यात तो नहीं। आनंद आदि में अनंतानंदी कषाय की 6 वृद्धि और 6 आयामों का होना उच्चार के अभिप्राय से लिखा है, क्योंकि अनंतानंदी कषाय का संयोजन करके पुनः उसका संयोजन करने पर 6 वृद्धियां और 6 आयाम पाई जाती हैं, किंतु मूल व्याकरण के अभिप्राय से आनंद आदि में अनंतानंद कषाय के अनंत गुणहानि अवस्थित और अवक्तव पद ही होते हैं, वृद्धि नहीं होती। वृत्तियां और हानियां ये चरण के अपेक्षा नहीं, इसकी अपेक्षा नहीं। इस प्रकार जानकर कथन करना चाहिए। अनुदिश से लेकर अपराजित तक विमान में, अपराजित विमान तक के देवों में 27 प्रकृतियों की अनंत गुणहानि भक्ति वाले की सबसे थोड़े, इनसे अवस्थित भक्ति वाले की संख्या नहीं है। सम्यक मिथ्या प्रकृति का अर्थ बहुत नहीं है, ये अवस्थिति होगी। इसी प्रकार सर्वर सिद्धि में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि असंख्यात होने के स्थान में संख्या गुना कर लेना चाहिए। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। इस प्रकार वृद्धि अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। अब स्थान पर रुकना चलेगा। अनुभाग के जो स्थान है ना, मुश्किल है। अनुभाग बंद से जो उत्पन्न होते हैं वैसे उसके स्थान बने, जगह स्थान से थोड़ा अधिक तो स्थान कैसे बनते हैं, उसकी कैसे रचना वगैरह सब बताएंगे। सब समझ में आ जाएगा। जितनी कोशिश करना होता है वो समझ लीजिए। पहले स्थान अभी एक वाक्य बताएंगे, बंद समुत्पत्ति, खाद्य समुत्पत्ति का खाता तो समुत्पत्ति 3 प्रकार के बताए थे ना, उसकी प्ररूपणा है। सत्कर्म स्थान 3 प्रकार के हैं, वन समुत्पत्ति, हर समुत्पत्ति और हर समुत्पत्ति। ये जो समुत्पत्ति होंगी इस सत्व के स्थान और बंद के काम बंद से उत्पन्न होने वाली। हाँ, बंद से उत्पन्न हुए सत्ता के स्थान, बंद करने से जो उत्पन्न हुए बंद समुत्पत्ति, और घात करने से जो सत्व स्थान उत्पन्न हुए वो दस समुत्पत्ति, और उस घात किए हुए के पुनः घात करके जो दस समुत्पत्ति। ऐसे 3 स्थान आपने दिखाया था, बोर्ड पे दिखाया था पहले। हाँ, आपके पास नोट्स है ना, और अभी वो प्रकरण सब करेंगे। ठान पर बना संत कमठानानि दिव्यानि बल समुत्पत्तियानि हद समुत्पत्तियानि हद समुत्पत्तियानि संत कमठानानि दिव्यानि बल समुत्पत्तियानि हद समुत्पत्तियानि हद समुत्पत्तियानि। सत्कर्म स्थान 3 प्रकार के, वन समुत्पत्ति, हद समुत्पत्ति और हद समुत्पत्ति। जिन सत्कर्मानुष्ठानों की उत्पत्ति वन से होती है। सत्कर्म मतलब सत्व, सत्ता। जिन सत्कर्म स्थानों की उत्पत्ति वन से होती है उन्हें वन समुत्पत्ति कहते हैं। घात किए जाने पर जिन सत्कर्म स्थानों की उत्पत्ति होती है उन्हें हद समुत्पत्ति कहते हैं। घाते हुए का पुनः घात किए जाने पर जिन सत्कर्म स्थानों की उत्पत्ति होती है उन्हें हद समुत्पत्ति कहते हैं। चक्र समाना, इस नियम के अनुसार इकार के स्थान में अकार आदेश होने से हद शब्द बना है। इस प्रकार संग्रह का अवलंबन करने से अनुस्वार स्थान 3 प्रकार के ही होते हैं। व्याकरण का नियम बताया हति नहीं किया, हद किया ना वहाँ पर, तो इकार के स्थान में अकार आदेश हो गया है, से हद शब्द बना। नहीं ये समान वो दूसरा मतलब ये है, रूल है, नियम का ये सूत्र है। वहाँ पर वो इसके स्थान में वो कौन सा
अनुदान के स्थान में अकार आदेश नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हाथी हाथी होना चाहिए, वो हतक हो गया ना, इसे काफी स्थान में आकर होना चाहिए। तो शब्द बना इस प्रकार अंतरण का अवलंबन करने से प्राप्त नहीं है। और यह अच्छा हुआ है ये अच्छे समान है। ये प्राकृत का सूत्र है, प्राकृत का नियम है, इसमें भी आया था। इस प्रकार संज्ञा का अवलंबन करने से अल्पाग स्थान की विकार के ही होते हैं। संज्ञा अति 24 अनियोग द्वारों का प्रलोभन समाप्त कर देने पर अनुभाग की वृद्धि हानिकर अवस्था में होता है नहीं होता है? क्या वृद्धि हानि अवस्था में होता है या नहीं होता? हाँ, ऐसा प्रश्न किए जाने पर उसका निर्णय करने के लिए गुजरात रोकना की अनुभाग यदि बढ़ता है तो जगन उत्कृष्ट रूप से कितना बढ़ता है, यदि घटता है तो जगन उत्कृष्ट रूप से कितना घटता है। ऐसा पूछने पर उसका निर्णय करने के लिए पदनिक्षेप का कथन किया। पदनिक्षेप का कथन किया। अनुभाग की वृद्धि और हानि क्या जगन और उत्कृष्ट भेद से दो ही प्रकार की होती है, अन्य प्रकार की भी होती है। ऐसा पूछने पर वृद्धि 6 प्रकार की होती है और हानि की 6 ही प्रकार की होती है। यह बताने के लिए वृद्धि का कथन किया। अतः अब सत्कर्म स्थानों का कथन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कथन करने के लिए अपूर्व प्रमेय का अभाव है, जो पहले नहीं था। और पहले कही हुई बात का पुनः कथन करना युक्त नहीं है, क्योंकि जानी हुई वस्तु की पुनः जानकारी करने से कोई लाभ नहीं है। ये प्रभु आप जो कर रहे हो शंका करने के सब बातें बता दी पहले। वृद्धि होती है क्या, हानि होती है क्या, अवस्था होता है क्या, ये पुस्तक के द्वारा बताया। पदनिक्षेप के द्वारा कितने पृष्ठ कितने जगह कितने होते हैं वो भी बताया। और जगह और पृष्ठ भी 6 प्रकार की हानि वृद्धि होती है वो भी बताया। अब इसको बताने से क्या प्रयोजन है? हाँ, समाधान इस शंका का समाधान करते हैं। स्थान का कथन करना निष्फल नहीं, क्योंकि वृद्धि का कथन करते समय जिन 6 स्थानों का कथन किया है उसमें इसके द्वारा विशेष कथन किया गया है। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात वृद्धि, संख्यात वृद्धि, संख्यात्मक वृद्धि, असंख्यात्मक वृद्धि और अनंत वृद्धि के भेद से वृद्धियां 6 ही हैं। वृद्धि प्ररूपना में 13 अनियोग द्वारों के द्वारा उन वृद्धियों का विस्तार से कथन किया है। व्यापिके समुद्रना स्वामित्व कालांतर स्वामित्व कालांतर नाराजन की अपेक्षा से क्षेत्र स्पर्शन, नाराजन की अपेक्षा से क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भागाभाग परिमाण अंतरानुगम कालानुगम भगविचे भागाभाग परिमाण वृद्धि के 13 अनुदान ये अतः नई वस्तु न होने से स्थान का कथन करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्योंकि 6 वृत्तियों के असंख्यात भेद हैं, उनमें से प्रत्येक का विशेष कथन होने से स्थान प्ररूपना में अपूर्व विषय का कथन पाया जाता है। एक एक वृत्ति में ये असंख्यात भेद है, तो षट्का मुद्दे कितने असंख्यात है, तो कितने असंख्यात भेद हो जाएंगे। विशेषांश सत्कर्म स्थान 3 प्रकार के होते हैं। कर्म का बंध होने पर जिस कर्म स्थान की प्राप्ति होती है उसे बंध समुत्पत्ति सत्कर्म स्थान कहते हैं। अर्थात बंध से उत्पन्न होने वाला सत्कर्म स्थान, उस कर्म स्थान के अनुभाग का घात किए जाने पर जो सत्कर्म स्थान उत्पन्न होता है उसे हर समुत्पत्ति कर्म स्थान कहते हैं। तथा उस घात से उत्पन्न सत्कर्म स्थान के अनुभाग का पुनः घात करने पर जो सत्कर्म स्थान होता है उसे हर समुत्पत्ति कर्म स्थान कहते हैं। ऊपर शंका की गई है कि इन सत्कर्म स्थानों का कथन तो प्रकार अंतर से पहले ही कराए हैं और पुनः उनके कहने की क्या आवश्यकता है, तो उसका समाधान किया गया है कि
पहले वृद्धि विभक्ति में 6 वृत्तियों की अपेक्षा से ही कथन किया है, किंतु यहाँ उन वृत्तियों के असंख्यात अनंतर भेदों में से प्रत्येक भेद की अपेक्षा वृद्धि का कथन किया गया है। यही इस कथन में विशेषता है। अनंत भागवती के कितने स्थान बनेंगे? सूक्ष्म के असंख्यात में भाग प्रमाण, फिर पर असंख्यात भाग प्रमाण, ऐसा होगा कि इसके असंख्यात भेद बनते सब। एक बार बंद समुत्पत्तिक, हत समुत्पत्तिक और हत समुत्पत्तिक तो फिर से बताने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले ये समझा था कि हत समुत्पत्तिक मतलब एक इंद्रिय होता है और बाकी बंद समुत्पत्तिक ऊपर होते हैं। तो उन दोनों के बीच में ही बहुत सारे होते हैं। ये बहुत सारे लोगों को अभी नहीं ग्रस्त हुआ। अभी बंद समुत्पत्तिक का पहले बताया कि एक इंद्रिय के जनन बंद से लेकर के सौदी पंचेंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट तक सब बंद स्थानों की रचना करो। आसन एक एक षट्कांति से आए हुए जो है उसको क्रम से रखो ऐसा। लेकिन यहाँ बीच में अपने वक्त समुत्पत्ति बनाना है, इसलिए इसके आगे का जो बंद स्थान इसको ऊपर रख देना। ये दूसरा षट्स्थान बंद से आया हुआ। पूर्वंग से अष्टांग तक, जैसे पूर्वंग से अष्टांग तक ये आएगा पूर्वंग और ये आएगा अष्टांग तक। तो ये अनंत भाग बुद्धि का आएगा लास्ट और ये आगे का पहला आएगा अष्टांग का आएगा। नंतर इससे अनंत पुनः होकर के आएगा। पुनः ये षट्स्थान बुद्धि के सब बीच के साथ होंगे। पुनः ये पूर्वंग आएगा और फिर इसके बाद अष्टांग तक आएगा। ये जब बंद से करेंगे तो लगातार लिखेंगे इसको। अब इसके बीच में हम समुत्पत्ति करते हैं, वो बताना है। इसके बीच में ही एक देखिए ये बंद स्थान से लेकर के सौदी पंचेंद्रिय पर्याप्त कैसे असंख्यात लोग प्रमाण बंद समुत्पत्ति स्थान होंगे। एक षट्स्थान, दूसरा षट्स्थान, तीसरा षट्स्थान, ऐसे षट्स्थान में कितने होंगे? असंख्यात लोग प्रमाण होंगे। अब यहाँ पर इस पूर्वंग और अष्टांग, पूर्वंग और अष्टांग इनके बीच में हत समुत्पत्ति स्थान बनेंगे नहीं। वो कैसे बनेंगे? क्योंकि ऊपर के जो स्थान है उसका घात करके इस अष्टांग से कम करेगा अनुभाग और इस पूर्वंग से ज्यादा अनुभाग रखेगा। तो ये अनंत पुनः बहुत बड़ा है पूर्वंग और अष्टांग के बीच और इसमें छोटे छोटे अनंत पुनः आएगा। इस पूर्वंग से तो अनंत पुनः ही होगा और इस अष्टांग से अनंत पुनः नहीं होगा अनुभाग। तो इस अनुभाग पहले बंद से नहीं हुआ था ये अनुभाग स्थान। हम यहाँ पर इसका घात करके इसका घात करके इसका घात करके पुनः इसको घात करने वाले परिणाम पे असंख्यात लोक प्रमाण। तो इसलिए इस एक ही असंख्यात लोक प्रमाण बनेंगे इस एक स्थान को घात करने से। तो वो हत समुत्पत्ति स्थान यहाँ पर वो अभी आने वाला है। इसको इतने विशुद्धि के स्थान पर स्थापन करो, उस पहली विशुद्धि से उसका घात हुआ तो उसको कैसे रखना है सब आने वाला है। पहले आप इतना समझो कि इस बीच में हत समुत्पत्ति स्थान बनेंगे। वो पहले बंद से इसका अनुभव नहीं था, ये बीच का भी अनुभव बंद से नहीं था। वो इन बंद स्थानों का घात करने से वो उत्पन्न हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? हत समुत्पत्ति। अब ये बीच में हत समुत्पत्ति स्थान आ गए। अब इसका भी ये पूर्वंग ले लो और यहाँ पर अष्टांग ले लो। बड़ा
अभी बीच में जितने भी हथ समुत्पत्ति के हथ होंगे उनका ऊर्वंक से तो अधिक ही पाया जाएगा स्थान। इसके अधिक में अनुभव हाँ। पाएगा तो इससे कम अनुभव, इसका भी स्थान होगा बीच के स्थान। कितने भी हथ हो जाए वो हाँ। नीचे के ऊर्वंक से तो अधिक ही रहेगा। अधिक है। और शांत से कम आए। हाँ। अब इन दोनों के बीच में पुनः इनका घात करके पुनः इन दोनों के बीच में पुनः स्थान बनेगा, वो भी असंख्य डॉक्टरन बनेगा, तो उसका नाम आएगा हठात समुत्पत्ति। लेकिन ऐसे हठात समुत्पत्ति की बहुत सारी परंपराएं हैं। फिर हठात समुत्पत्ति के बीच में पुनः हठात समुत्पत्ति होकर के पुनः स्थान है। तीसरी बार चौथी बार ऐसे। वैसे ये बद्ध समुत्पत्ति से हठ समुत्पत्ति पहले वो संख्या बनी हो जाएगी और उस हठ समुत्पत्ति से हठात समुत्पत्ति, क्योंकि हर एक के बीच में पुनः संख्या चौथी वो असंख्या क्यों होगी। लेकिन ये नीचे के ऊपर के 8 में तो असंख्यात तो प्रमाण षटविधियां आएंगी तो एक ही थोड़ा ना लेंगे ऊपर 8 बहुत सारे आएंगे ऊपर। यहाँ पर क्या ये गुणाकार पड़ा है। हाँ ये जीव राशि से अनंत गुना एक गुणा ले लो और इसका गुणा छोटा है उसके लिए। लेकिन इसमें तो असंख्यात तो प्रमाण आ जाएंगे ना षटविधियां वो 8 में। वो आएगी, लेकिन पूर्वोक्त से अष्टांग अनंत गुना ही होता है ना। हाँ वो अनंत गुणापना जो है इस अनंत गुणापने से छोटा होगा अनंत छोटा है। लेकिन आपने ये कहा ना बीच में ये वाला वो 8 लेंगे तो उसमें तो कोई भी वो 8 बीच का ले सकते हैं जिसमें हठात करते हैं। सभी में आएगा, बीच में सभी क्षेत्रों के बीच में आएगा। ये दोनों बंद से बीच थी, अब इसका घात करके ये यहाँ पर आएगी। हाँ, तो ये अंतर भाग के स्थान यहाँ पर भी षटस्थान होते हैं। ये उर्वंक नाश का या षटस्थान वृद्धि का और उससे अनंत गुना करेगा दूसरा षटस्थान चालू है। तो हर षटस्थान अष्टांग से चालू होता है और उर्वंक से समाप्त होता है। फिर इस उर्वंक से या अष्टांग को इसके बीच में स्थान बनेगा अनंत गुनी शक्ति, अनंत भाग हानि होगी, मतलब अनंत भाग वाला आएगा। इधर से वृद्धि वाला करेंगे, इधर से हानि होगी। इधर से अनंत गुण हानि होगी, गुण हानि। ऊपर से नीचे देखेंगे तो अनंत गुण हानि होगी। म्हणजे बंधाला कारण परिणाम कमी आहे आणि त्याचा परिणाम अधिक। परिणामाने कर स्थान पण त्याला काय करून झाले ना ते आले सत्व स्थान इसमें कोई सुपरी विशेष बात उन ग्रंथों के अंतर्भूत विशेषों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सवत्ववाणी बंध समुत्पत्तियानि बंध समुत्पत्ति के स्थान सबसे थोड़े हैं। इस सूत्र में पूर्व सूत्र से अनुभाग स्थान शब्द की अनुमति आती है, उसके बिना सूत्र का अर्थ नहीं हो सकता। शंका सबसे थोड़े बंध समुत्पत्ति के स्थान हैं। इस सूत्र के द्वारा कहे गए हद समुत्पत्ति स्थानों से बंध समुत्पत्ति स्थानों का थोड़ा बताया है। अतः यह अनुभाग स्थान नामक प्रयोगवाद 6 व्यक्तियों की विशेष का प्रलोभक नहीं है। सबसे थोड़े बंध समुत्पत्ति स्थान इस सूत्र के द्वारा आगे कहे मध्य समुत्पत्ति स्थान से बुद्ध समुत्पत्ति स्थान को थोड़ा बताया है, तो थोड़ा उसकी अपेक्षा है अतः यह अनुभाग स्थान नामक प्रयोगवाद 6 मुद्दों की विशेष का प्रलोभक नहीं है। मतलब मध्य समुत्पत्ति की स्थान बता रहे आप अनुभाग स्थान नाम का प्रयोगवाद जो कहीं प्रार्थना करने वाला नहीं हो गया अनुभाग स्थान समाधान नहीं, क्योंकि देशामर्शक रूप से इसके द्वारा व्यक्तियों की विशेष का कथन किया गया।
हाँ, हम बंध समुत्पत्ति खत समुत्पत्ति बताएंगे, लेकिन इसमें वृद्धियों की विशेषताएं तो बताई जाएगी, कितना बढ़ता है कैसे बढ़ता है। अब इस सूत्र में सूचित अर्थ का कथन करते हैं वह इस प्रकार है। सूक्ष्म निगोदिया जीव का सबसे जगन अनुभाग सत्स्थान सब अनुभाग स्थानों में प्रथम, क्योंकि उससे नीचे विख्यात के अन्य अनुभाग सत्स्थानों का अभाव है। शंका, सूक्ष्म निगोदिया जीव के ही सबसे जगन अनुभाग सत्स्थान होता है, ये किस प्रमाण से जाना समझा। मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? हर समुत्पत्तिक कर्म वाले सूक्ष्म निगोदिया जीव के होता है, इस स्वामित्व को बतलाने वाले सूत्र से जाना। शंका, यदि यह जगन अनुभाग स्थान निगोदिया जीव के द्वारा कर्म का घात करके उत्पन्न किया गया है, तो बल समुत्पत्ति स्थान नहीं हुआ, क्योंकि जो अनुभाग स्थान घात से उत्पन्न किया गया है उसकी बल से उत्पत्ति होने में विरोध आता है। आशा यह है कि बल समुत्पत्ति स्थानों की यह चर्चा है और सबसे जगन बल समुत्पत्ति स्थान हर समुत्पत्ति कर्म वाले निगोदिया जीव के बताया है। अतः हर समुत्पत्ति स्थान हुआ, बल समुत्पत्ति स्थान नहीं हुआ। इसको बंध समुत्पत्ति और जो जगन स्थान हाथ समुत्पत्ति है वो बंध समुत्पत्ति नहीं, हाथ समुत्पत्ति स्थान है, बंध समुत्पत्ति नहीं है। समाधान नहीं, क्योंकि यह बल समुत्पत्ति स्थान ही है। कारण के उच्चार से हर समुत्पत्ति स्थान के भी बल समुत्पत्ति स्थान होने में कोई विरोध नहीं है। वो एक इंद्रियों का बंध भी उतना जगन्य होता है और वो हाथ करके जो देंगे वो भी उतना ही सबको स्थान होता है। तो पहले बताया था ना कि कुछ हद समुत्पत्ति स्थान इसके समान भी बनते हैं, तो उसको बंध स्थान भी गिनाया है। बंध स्थान से पढ़ेंगे नहीं, और जो इन दोनों के बीच में हुए वो हद समुत्पत्ति स्थान अलग से होते हैं, और बंध के समान स्थानों में ही जो अनुभाग घात करके बन गया तो उसको बंध समुत्पत्ति में ही है। तो ऐसा है हद समुत्पत्ति वाला वैसा ही है, बंध स्थान भी है और हद समुत्पत्ति भी है, इसलिए उसको बंध समुत्पत्ति कहने में कोई विरोध नहीं। लेकिन उसको कहेंगे दोनों ही ना, बंध स्थान नहीं यहाँ पर ऊपर के इसका घात करके यहाँ देंगे, इस स्थान के समान शक्ति करेंगे, होगी ही नहीं ना, वो उर्वंक क्या ऊपर ही होगी ना। घात करके इस स्थानों से ऐसा भी स्थान बन सकता है। ऊपर के अनुभाग का घात करके इसके बीच में करेंगे तो नए समुत्पत्ति स्थान, लेकिन कुछ स्थान घात करके इन जैसा भी ये सब इन जैसा भी बनेंगे, लेकिन वो हद समुत्पत्ति में नहीं आएंगे, बंध समुत्पत्ति में। ऐसा ही जगन स्थान बंध समुत्पत्ति है और वो हद समुत्पत्ति, लेकिन उन्हें दोनों ही नाम दे दो, लेकिन आएंगे वो बंध। उसको बंध समुत्पत्ति मिट्टा तो कई जगह ने बता रहे हैं, सबसे जगह स्पर्धक पाएंगे, लेकिन उस लास्ट का जो स्थान है जगह में वो ही लेवल सही है ना। इसके बाद वो उसके स्थान अलग हो जाएंगे ना, मिथ्या के स्थान अलग होंगे, सबने मिथ्या के अलग लेने चाहिए। मिथ्यात्व का जगत मिथ्यात्व का जगन लेना, मिश्र का नहीं लेना। मिथ्यात्व का जगन स्थान लेंगे, जो अनंत स्पर्धक होंगे उसके दारू के वो भाग के जो अनंत स्पर्धक होंगे वो लेंगे। शंका, यह हर समुत्पत्ति स्थान बल समुत्पत्ति स्थान के समान कैसे है?
समाधान नहीं, क्योंकि प्रथम तो यह स्थान अष्टांग और उर्वांक के बीच में उत्पन्न नहीं हुआ। इन दोनों के बीच में उत्पन्न हुआ नहीं है। हाँ। ये चेक है। दूसरे, इसके अव्यभावी प्रतिच्छेद बल समुत्पत्ति स्थान के अनुभाग के अव्यभावी प्रतिच्छेदों के समान है। अतः ये स्थान बल समुत्पत्ति स्थान के समान पाया जाता है। बात करके कि उसकी समान है तो उसका बन समझ। यह जगन अनुभाग स्थान अष्टांग रूप से अवस्थित है। अष्टांग किसे कहते हैं? सबसे जगन उसको भी अष्टांग कहते हैं। अब किससे आनंद पता करेंगे तो उसमें मूल है कि इतने आनंद है तो इसमें आनंद बदलती है, भाग वृद्धि होगी ना। जगन स्थान में यदि आनंद नहीं है, जीव राशि से आनंद बोलिए तो उसमें वो उतना भाग और गुना हो गए नहीं ना, इसलिए वो अष्टांग रूप भी कहते जगन को। समाधान जो अष्टांग है वो ये दूसरे अष्टांग रूप है जगन स्थान। लेकिन जो अष्टांग है वो दूसरी वृद्धि के लिए जो होगा ना करना। समाधान अष्टांग किसे कहते हैं? अनंत गुण वृद्धि को। अनंत गुण वृद्धि की अष्टांग संज्ञा है। कोई नाम भी आनंद गुण वृद्धि को अष्टांग क्या बोलते हैं? 8 अंक का चिन्ह है, संतुष्टि। जगन्य को हाँ? जगन्य को जगन या भाग सात अष्टांग रूप से है। अष्टांग का मतलब क्या? आनंद गुण वृद्धि। अष्टांग का जो आनंद गुण वृद्धि का सिंबल है ना, उसका संतुष्टि है। हाँ। अष्टांग को या आनंद गुण वृद्धि को दोनों का एक ही हो। अनंत गुण वृद्धि की अष्टांग संज्ञा है नहीं, क्योंकि 8 के अंक की अनंत गुण वृद्धि रूप से स्थापना की गई है। जो अष्टांग को अनंत गुण वृद्धि संज्ञा नहीं है, मतलब अनंत गुण वृद्धि के लिए वो एक 8 अंक संदृष्टि संदृष्टि मात्र है। अनंत गुण वृद्धि हुई है इसके बाद अनंत गुण वृद्धि की सिंबल है ये 8 का अनंत गुण वृद्धि समझना है। अनंत गुण से यहाँ अनंत वृद्धि हुई है। अनंत गुण वृद्धि की वो संकेत है वो अनंत गुण अनंत वृद्धि गुण वृद्धि होकर ये बना है। इस स्थान के अनंत गुण वृद्धि होकर ये स्थान आ गए इसको अष्टांग बोलेंगे। इससे ये अनंत भाव वृद्धि होकर क्या है ये उर्वंक रूप बोलेंगे। जगन से आसंकार भाव वृद्धि लेकर होके तो उसको चतुरंग बोलेंगे। हाँ मैं षष्ठांग आसंकार भाव वृद्धि युक्त बना तो उसको पंचांग बोलेंगे। षडंग सप्तांग अष्टांग। अष्टांग जब भी अपन काउंट करेंगे जब जगन्य अनुभाग तो ऊ वाला लेंगे ना, पूर्वांग उसका उर्वांक ही लेंगे। तो फिर जगन्य अनुभाग अष्टांग तो जो कह रहे हैं कोने ये अष्टांग है ना, ये अष्टांग है। तो जगन्य अनुभाग नहीं कहलाया अष्टांग को लिया है। ये अष्टांग की आएगा। आएगा। हाँ ये नीचे का पहला पूर्वांग है ना वो। अष्टांग के साथ हाँ? ये अष्टांग की आएगा। हाँ तो वो बंद स्थान थोड़ी है वो अष्टांग। है ना, ये अष्टांग को हिंदुस्तान में अब यहाँ पर षड्विक नहीं वो समझ में नहीं उसको क्यों अष्टांग कहा अष्टांग से क्यों करते कहा? हैं। अनंत गुण वृद्धि किसी भी वृद्धि का प्रारंभ अष्टांग से होता है और समाप्ति उर्वंक से। पर वो अष्टांग बंद स्थान है, हाँ, बंद ऐसा स्थान। कह रहे हैं। अष्टांग से शुरुआत होती है और उर्वांग से समाप्ति होती है। प्रारंभिक स्थान उर्वंक से अनंत भाव वृद्धि होकर क्या आएगा? हाँ और बराबर उसकी अनंत गुण वृद्धि होगी तो अगली षष्ठांग चालू हो जाएगी अष्टांग। हाँ हाँ लेकिन ऊपर ऊपर तो लिखते हैं वो ऊपर आया हुआ अनंत गुण होना ही चाहिए, ये शंका इसमें नहीं है। अगर उससे अष्टांग वाला उर्वांक जगन्य लेना चाहिए, ये कहना है। उर्वंक जगन्य नहीं। ये इधर अष्टांग किसको बोल रहे हैं? जो स्टार्ट शुरुआत है शुरुआत हाँ शुरुआत से फिर ऊपर तो जिस अनंत गुणी वृद्धि होने के बाद ही अष्टांग कहेंगे ना। वो भी पहला है, वो उस षष्ठांग का पहला ही है। हाँ उस षष्ठांग का पहला ही है। आगे के षष्ठांग का पहला, पीछे के षष्ठांग का जो लास्ट था उसको शुरुआत। अनंत गुना करके आगे के अष्टांग। षष्ठांग का पहला हाँ। चला वो उर्वांक पे खत्म करके अष्टांग से दूसरे का पहला। चला यानी आठ का मतलब होता है अनंत गुना। है, अनंत स्पर्धक है ना अष्टांग। सभी में अनंत स्पर्धक है, लेकिन पीछे के स्थान से अनंत गुणे बढ़ते हैं। आगे में
बड़े अनंत गुणे स्पर्धक बढ़ गए शक्ति आविर्भाव वृद्धि से पहला पद जो अष्टांग कहा वो तो किससे अनंत गुना नहीं है, किसी से नहीं है लेकिन उसको अनंत गुण वृद्धि रूप में बोलेंगे शुरुआत ही अष्टांग से तो अनंत गुण वृद्धि रूप में बोलेंगे उसमें जो अविभाव प्रतिष्ठित होगी हाँ, निवारण से अनंत गुणे होंगे। अविभाव अनंत गुण वृद्धि के अष्टांग संख्या है समाधान नहीं, क्योंकि 8 के अंक की अनंत गुण और वो वृद्धि- ऐसा भी कह सकते हैं आप उसमें जो जगह स्पर्धक से लास्ट के स्पर्धक होगा ना तो लास्ट के स्पर्धक की अपेक्षा से वो स्थान लेना चाहिए तो वो जगह अष्टांग स्पर्धक से लेकर के वहां तक तो अनंत गुणा पता भी नहीं उसमें तो जो लास्ट जगह स्पर्धक है वो खत्म अष्टांक पे होगा, ये पूछ रहा हूँ। तो वो खत्म अष्टांक पे ही पूर्वांक पे होगा, पूर्वांक पे होगा ना। समाप्ति नहीं, वो पूर्वांक पे समाप्ति का समाप्ति ऐसा कुछ नहीं है वो जगह स्थान का जो पृष्ठ स्पर्धक है उसको यहाँ पर जगह स्थान कहना है इस जगह स्थान में उस पृष्ठ स्पर्धक को जगन्य अनुपात कहते हैं। ऊपर का ऊपर मतलब क्या है इसमें मिथ्या की अपेक्षा से लेंगे तो दारू का वो भाग कोई स्थान होगा ये जगन होगा वो हाँ तो ये जो पहला स्पर्धक इसमें जो स्पर्धक अनंत बनेंगे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा ऐसे बनेंगे तो जगन स्पर्धक में जो शक्ति होगी ऐसे दुगुने तिगुने चौगुने पांचगुने ऐसे होते थे अनंत स्पर्धक में तो इससे अनंत गुना हो जाएगा ना ये लास्ट के स्पर्धक के जो लास्ट की वर्गना होगी उसके जो अल्फा प्रतिशत होंगे इसके अपेक्षा इसको जगन्य स्थान कहेंगे ना। हाँ तो वो जगन्य स्थान जो है वो अष्टांग रूप है, ऐसा ही कह रहे हैं। हाँ मतलब ये सबको जगन्य स्थान ही कहेंगे पूरा मिला करके। अच्छा पूरा मिला करके उसको जगन्य बंद स्थान कहा जाता है। तो वो अष्टांग रूप है। फिर उसमें अनंत भाग वृद्धि वगैरह होती जाएगी आगे के स्थान पर। इसमें अनंत भाग स्पर्धक बढ़ेंगे तो दूसरा स्थान है, उसमें अनंत भाग बढ़ेंगे तीसरा स्थान है, ऐसे शर्तावली से स्थान आएंगे मतलब ये इस स्पर्धकों से आगे बढ़ते जाएंगे। मिश्रित की अपेक्षा भी देखें तो उसमें कहा था मिश्रित से एक अभी जो है अनंत गुना गुना एक है अनंत गुना जगन्य पहले वो आएगा अब ये हाथ से लेने वाले संस्थान की शिविर देंगे पूर्वम का कहते हैं पूर्वम का अंत भाग होते हैं अंत भाग होते सूचक क्या संख्या पे भाग होती है फिर एक बार असंख्या भाग होती है असंख्या भाग होती है सूचक क्या संख्या पे भाग होती है ऐसे फिर वो अनंत भाग होती है बीच में आती है सप्ताह का ये जाना पड़ेगा असंख्या पुनरुक्ति को बोलेंगे असंख्या पुनरुक्ति होगी तब सप्ताह को बोलेंगे उसका चार्ट पे आएगा यहाँ नहीं आएगा ये स्थान अनंत भाग को पढ़ा मिलेगा स्थान आएंगे ना कौन से आएंगे उसके तरफ आएगा पुनः वो आएंगे पुनः चतुर्थ आएगा पुनः वो आएंगे पुनः पंचम आएगा पुनः वो आएंगे फिर अक्षर आएगा 342 पेज पे है ना 342 पेज आगे वो सीरियल दिए पूरे 342 पेज पे 342 पेज पे है इसमें आगे देखिए ये सब क्रम से इसलिए तो समझने के लिए दे रहे हैं आचार्य अभी अपने सब स्थान पढ़ रहे थे उस स्थान की रचना कैसे होती है पता ही नहीं ना तो इससे इसी को क्लैरिफाई करने के लिए स्थान की रचना पढ़ते थोड़ा विद्यार्थी में सर्वगति होते हैं विद्यार्थी जो स्थान इस वृद्धि से उत्पन्न हुआ उसको हुई संज्ञा से चलो जघन्य अनुभाग स्थान अनंत गुण वृद्धि रूप से अवस्थित है, ये कैसे जाना? कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धि के होने पर असंख्यात भाग वृद्धि होना उस स्थान होता है। कांडक का सूचंबल का असंख्यात भाग उसको कांडक बोलते हैं। हाँ सूचंबल का असंख्यात भाग अनंत भाग वृद्धि होती है तब एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है। सूचंबल के असंख्यात पे भाग बार अनंत भाग वृद्धि होने के बाद एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है।
कांटक प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि के होने पर संख्यात भाग वृद्धि स्थान होता है। पुन्हा सूचक के असंख्यात में भाग बार असंख्यात भाग वृद्धि वो लगातार नहीं, बीच बीच में अनंत भाग वृद्धि होकर के एक बार, अनंत भाग वृद्धि सूचक के असंख्यात में भाग होकर के एक बार, ऐसे असंख्यात भाग वृद्धियां सूचक के असंख्यात में भाग बार तब एक बार संख्यात भाग वृद्धि वो भी बीच में अनंत भाग वृद्धि होकर के होगी, वो सीधे लाएगा। उर्वंक उर्वंक चतुरंक पुन्हा उर्वंक उर्वंक चतुरंक पुन्हा उर्वंक पंचंक। कांटक प्रमाण संख्यात भाग वृद्धि के होने पर संख्यात गुण वृद्धि स्थान होता है। कांटक पहले वृद्धि सूचक के असंख्यात में भाग बार बने बिना आगे की वृद्धि नहीं होती, तब एक बार होगी आगे, और बीच में अनंत भाग वृद्धि के स्थान होकर के ही होंगे हर बार। कांटक प्रमाण संख्यात गुण वृद्धि होने पर असंख्यात गुण वृद्धि स्थान होता है। ये सब जीवन में बहुत अच्छे तरह से होते हैं, शेर स्थान वृद्धि का कांटक प्रमाण असंख्यात गुण वृद्धि के होने पर अनंत गुण वृद्धि स्थान होता है। कांटक का कथन करने वाले वेदना खंड से के इसी सूत्र से जाना, यदि जगत अनुभाव स्थान अष्टांग प्रमाण न होता तो उसके ऊपर संपूर्ण कांटक प्रमाण पांचों वृद्धियां और एक अनंत गुण वृद्धि संभव नहीं होती, क्योंकि ऐसा होने में विरोध है। 8 का मतलब करा 8 इसलिए कहा 8 कांटक किसे कहते हैं? सूच्यंग के असंख्यात भाग को कांटक कहते हैं। तो ये इसमें होते हैं, इतने स्थान होते हैं सूच्यंग के असंख्यात भाग प्रभु, सूच्यंग का असंख्यात भाग भी बहुत बड़ा है, असंख्यात पहले आते हैं शंका उसका प्रतिभाग क्या है? उसके योग असंख्यात उसका प्रतिभाग है। सूच्यंग को किस असंख्यात से भाग देंगे तो उसके योग पे जो जगह भगवान ने देखा होगा वो हम नहीं जानते। विशेषण सूक्ष्म निकोदिया जीव का जो सबसे जगत अनुभाग स्थान होता है, वह सब अनुस्कार स्थानों में प्रथम अनुभाग स्थान है। उससे जगत कोई दूसरा अनुभाग स्थान नहीं होता, मगर वह अनुभाग स्थान घात से उत्पन्न होता है और यहाँ कथन बंध समुपस्थित स्थान होता है, तो यहाँ उसका ग्रहण नहीं करना होना चाहिए था, किंतु घात से उत्पन्न होने पर भी सूक्ष्म निकोदिया का जगत अनुभाग स्थान बंध समुपस्थित स्थान के समान है। और इसके दो कारण हैं, एक तो ये स्थान अष्टांग और पूर्वों के बीच में उत्पन्न नहीं होता, दूसरे इसके अविभाज्य प्रतिच्छेद बीच में उत्पन्न होने वालों की बंध समुत्पत्ति संज्ञा नहीं है। दूसरे इसके अविभाज्य प्रतिच्छेद बंध समुत्पत्ति के स्थान के अविभाज्य प्रतिच्छेदों के बराबर नहीं होते। बंध संज्ञा जिसमें नई स्थान होकर के वो स्थान भी नहीं हुआ, इसके मर्यादा इन दोनों कारणों का विवेचन क्रम से किया जाता है। यह जगन अनुभाग स्थान अष्टांग रूप है, इसलिए इसकी उत्पत्ति अष्टांग और पूर्वम के बीच में नहीं होती तथा इसके ऊपर संपूर्ण कांडक प्रमाण पांचों वृद्धियां और एक अनंत वृद्धि होती है। इसलिए इस यह अष्टांग रूप है, क्योंकि अष्टांग के ऊपर ही इतनी वृद्धियां हो सकती हैं, और जो स्थान अष्टांग और पूर्वम के बीच में उत्पन्न होता है उस पर केवल अनंत वृद्धि होती है, शेष वृद्धियां नहीं होती। ठीक है, असं का सांगितलं शेर जो स्थान अष्टांग और उल्लूक के बीच में उत्पन्न होता है उसका केवल अनंत मनोवृत्ति रूप ही है, ऐसा इसकी अपेक्षा से अनंत मनोवृत्ति है। हाँ उर्वंक की अपेक्षा। अब सूत्र से अविरुद्ध आचार्य वचनों से कांडक का यह प्रमाण 6 वृत्तियों में समान जानना चाहिए। कांडक सब जगह समान ही होता है। शंका यह जगन अनुभाग 17 स्थान बंद स्थान के समान है, ये कैसे जाना? समाधान अनुभाग संक्रम अनुयोग द्वार में जगन्य प्रतिक्षेप का कथन करने वाले सूत्र से जाना वह इस प्रकार है। सूक्ष्म निकोदिया जीव के जगन स्थान के ऊपर अनंत भाव वृद्धि को लिए हुए बंद करने पर पुनः उसका बंधावली से बाह्य निषेपों में बंधावली को बिताकर संक्रमण करने पर
जगन वृद्धि होती है। यदि सूक्ष्म जीव का जगन अनुभाव स्थान बंध के स्थान के समान न होकर सत्कर्म स्थान रूप होता तो उसमें अनंत गुण वृद्धि को छोड़कर दूसरी वृद्धि नहीं होती, क्योंकि जो स्थान अष्टांग इसकी अपेक्षा से सब अनंत गुण वृद्धि होती है, 5 वृद्धि होती है। ये जगन की अपेक्षा से ये जो अंत समुत्पत्ति के बीच के स्थान बने वो सब अनंत गुण वृद्धि होती है, क्योंकि अनंत गुण वृद्धि को उल्लंघन करके ऊपर है ना। क्योंकि जो स्थान अष्टांग और पूर्वों के बीच में उत्पन्न हुआ है उसमें शेष वृद्धियों के होने में विरोध आता है तथा बंध के बिना उत्कर्षण के द्वारा अनुभाव के स्थान की वृद्धि होती है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि समान धन वाले परमाणुओं की वृद्धि होने पर अनुभाव स्थान की वृद्धि का अभाव है। यदि सूक्ष्म जीव का जगन अनुभाव स्थान बंध स्थान के समान न होकर सत्कर्म स्थान रूप होता तो उसमें अनंत गुण वृद्धि को छोड़कर दूसरी वृद्धि नहीं होती, क्योंकि जो स्थान अष्टांग और के बीच में उत्पन्न हुआ है उसमें शेष वृद्धियों के होने में विरोध आता है। यही फर्क है। उसके नीचे तथा बंध के बिना उत्कर्षण के द्वारा अनुभाव स्थान की वृद्धि होती है, यह कहना भी ठीक नहीं। जब बंध होगा तभी उत्कर्षण होगा ना, क्योंकि समान धन वाले परमाणुओं की वृद्धि होने पर अनुभाव स्थान की वृद्धि का अभाव है। उसी स्थान परमाणु की खाली वृद्धि हुई तो अनुभाव स्थान नहीं बढ़ता है ना, उसमें अनुभाव प्रेशर बढ़ेगा तभी अनुभाव स्थान बढ़ेगा। इसमें समझो परमाणु की संख्या खाली वो बढ़ गई तो शक्ति नहीं बढ़ेगी, समान धन वाले परमाणु बढ़ गए तो अनुभाव स्थान की वृद्धि नहीं हुई, वहाँ पर उसमें अनुभाव प्रतिच्छेद होने जो प्रमाण है वो बढ़ना चाहिए तभी अनुभाव स्थान बढ़ेगा। संबंध वाले परमाणु की वृद्धि को लेकर अनुभाव स्थान की वृद्धि का अभाव है। हाँ सूक्ष्म निगोदयाचे रूपे जगन स्थान के ऊपर अनंत भाव वृद्धि को लिए हुए बंद करने पर पुनः उसका बंधावली से बाकी निषेधों में बंधावली को बिता करा। मतलब कहाँ बिता कर? जहाँ पर भी बंद करेगा फिर बंधावली बीतेगी तभी उसका संक्रमण होगा ना। हाँ ठीक। बंधावली जारी तक नहीं होगा तो बंधावली के बाकी के निषेधों की ही वृद्धि होगी, इसलिए बंधावली से बाह्य निषेधों में बंधावली को बिताकर संक्रमण करने पर जगन वृद्धि होती है, मतलब जगन वृद्धि में अनंत भाव वृद्धि करेंगे ना। सत्ता में जो पड़े हैं उनकी वृद्धि होती है। नया बंदा जब बड़ा करके बांधेगा तो जो सत्ता में है वो मतलब पहले बंदावली के पहले बांधा हुआ है, हाँ उसका बंदावली बीतने पर जो है नया बंदा बांधेगा तो उसकी वृद्धि होगी, बंद के बिना वृद्धि नहीं होगी। ठीक। संक्रमित हो गया वो जगन वृद्धि हो गई। सत्ता में लिखा है कि संक्रमण बढ़ गया। अब ये बड़ी संख्या है। हाँ ये संख्या समझने में वापस आते हैं। अभी एक बार पढ़ते हैं फिर कल यहाँ से एक बार पढ़ लेते हैं अभी, फिर कल यहाँ से फिर से शुरू करते हैं तो कुछ हो सके। शंका माताजी बोलते हैं उनको थोड़ा ठीक ठीक। वास्तव मग काय तर
कर्माची नाव माहिती आहेत का? हं? नाही माहित? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनियम, मोहनीय आयुर्नाम, त्यातलं सगळ्यात मुख्य कर्म कोणतं आहे तर मोहनीय कर्म. आणि त्या मोहनीय कर्माचा बंध हा जीव करतो हृदय पण त्याचा सतत येत असतो. मग ते आपले जे मोहनीय कर्माच्या उदयानं जे आपले कशाय भाव उत्पन्न होतात, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ भाव, त्याच्याद्वारे काय होतं सगळं कधी एकदम तीव्र भाव होतात, ते संक्लेश परिणाम होतो. कधी उदय पुरुषांच्या शास्त्रांच्या सानिध्यात आल्यात काय होते परिणामांची म्हणजे कशांची, आणि इथनं घरात गेला काय होते कशासाठी मंदिरात यायचं आपण देवशास्त्रांच्या सानिध्यात काय असते त्याचं राहायला सांगितलं आपल्याला. तर तिथं आल्यानंतर आपोआप आपल्या कशांत प्रवेश क्षेत्र काल भाव निमित्त करून आपल्या त्या कर्माच्या अनुभागामध्ये सुद्धा आपल्या तिथं उदय जी हानी होते आणि तिथं परिणाम आपले कसे होतात विशुद्ध परिणाम होतात. मग कसे परिणामांची विशुद्धी झाल्यानंतर त्या कर्मामध्ये कसं घात होतो ते किती त्याचे हानी होते कांडघात वगैरे होऊन, आणि आपण संदेश परिणाम केल्यामध्ये त्याच्या त्या बंधामध्ये किती अनुभव वाढतो हे दोन्ही दाखवले आहे ठिकाणी. वृत्ती आणि हानी, वृत्ती आणि हानी सांगितलं ना, आपले कशांची तीव्रता वाढली आपले संदेश वाढले की त्या अनुभव काय होतं त्या कर्मांचा आपण बंध जे आपल्या परिणामाच्या निमित्तानं नवीन कर्माचा बंध सतत चालू आहे. तर एक मिनिट एक सेकंद थांबलाय का कर्माकडे तू नकोच थांब जरा, मी परिणाम बदलतो. तू परिणाम केलेस की त्यावेळेला काय झालं बंद झालेलंच आहे. आता त्यामध्ये काय करू शकतो, त्यामध्ये हे करू शकतो आता आपण परिणामांची विशुद्धी वाढवून त्याचा आपण घात करू शकतो, त्याचं संक्रमण करू शकतो, त्याचं आकर्षण वगैरे करून त्याचं संक्रमण करून त्याचा काय करू शकतो आपण घात करू शकतो. म्हणजे लाभ हे सगळ्यातून वाचण्यातून एकच आहे की आपल्या परिणामांची विशुद्धी केली तर आपला फायदा आहे. आणि परिणाम जर संक्लेश म्हणजे आकुलता व्याकुलता तीव्र क्रोध अधिकृत झाले की आपल्या सगळं हानी होते म्हणजे आपलं घात होतो. म्हणून हे वाचल्यानंतर समजले की सम्यत्वाची आपण प्राप्ती करून घेतली तर त्यामुळे किती अनुभव सगळा कमी होतो म्हणजे त्याच्या हानी होते. जरी आपण पूर्वी बांधलेला असलं तरी सम्यत्वाधिकाच्या निमित्तानं त्या अनुभवाचा बहु अनंत गुणा घात होतो. अनंत गुणहानी अनंत गुणहानी प्रत्येक कांडकामध्ये असं शब्दाचा अनंत गुणहानी म्हणजे त्या परिणामाच्या निमित्तानं आपोआप त्या कर्मामध्ये त्या अनुभवाचा काय होतं घात होतोय. मग ते फळ देतात काय करणार आपल्याला पूर्वीपेक्षा कमी होऊन फळ देणार ना. आपल्याला इच्छा काय असते आपल्याला चांगल्या कर्माचा उदय यावा, असलं काय पाप कर्म आपल्याला उदयाला यायला थोडं आपल्याला काहीतरी खूप प्रतिकूलता आली संक्लेश वाढला तेव्हा असं काय वाटतंय की मला कसल्या कर्माचा उदय आलेला, अशा कर्माचा उदय यायला नको. मग त्याचा उदय यायला नको म्हटलं तर आपल्याला त्याच्यासाठी काय करायला पाहिजे मग तर आपल्या परिणामामध्ये सुधार करावा. आपण कर्मामध्ये काय करू शकत नाही, कर्म तर स्वयं ऑटोमॅटिक ते बंधतात जातात येतात सगळं. फक्त काय करावं लागते आपल्याला आपले परिणाम सुधारावे लागतात. परिणामामुळेच घात होतोय आणि परिणामामुळेच सुधार होतो. म्हणजे आपला घात करणारे आपले परिणामच आहे आणि आपला सुधार आपलं उन्नती करणारे कोण आहे आपले परिणाम. कोणते परिणाम तर जे पापरूप परिणाम आहेत संक्लेशरूप परिणाम आहेत ते आपल्या जीवाचा घात करतात आणि विशुद्ध परिणामाने काय होतोय आपल्या जीवल्या सगळ्या कर्मांची हानी निर्जरा वगैरे होऊन आपल्याला उत्तरोत्तर आपला विकास होत जातो आपल्या गुणांचा. आणि मग ते कर्म जर पूर्णच निघून गेले की पूर्ण आपल्या गुणांचं काय झालं त्या ठिकाणी पूर्ण ते विकसित झाले. मग कोण केवली बनते आणि आता कोण बनतात तर चारी घाती कर्मांचा जे नाश करतो. चार घाती कर्मांचा नाश असा सहजासहजी होत नाही. ज्या वेळेला आपण एवढे परिणाम पुरुषार्थ करून प्रचंड पुरुषार्थाला सांगितलं तिथं शाही समेत वगैरे करण्याचं ना प्रचंड पुरुषार्थाच्या द्वारे हा जो त्याग करतो त्या पुरुषार्थ काय केलं त्याने आपल्या परिणामांना स्थिर आपल्या उपयोगामध्ये आपल्या शुद्धात्म्यामध्ये स्थिर होण्याचा पुरुषार्थ केला. सगळ्या कर्मांचा घात करण्यासाठी पुरुषार्थ एकच
की आपण आपला उपयोग आपल्या आत्मसर्पण करायचा, आपल्या आत्मस्वरूपामध्ये लीन करायचा, आत्मस्वरूपामध्ये स्थिर झालो की आपोआप त्या परिणामांची विशुद्धी वाढत जाते. म्हणून आपण संसारातून वेळ काढून कुठे यायचं, देवशास्त्रप्रभूंच्या सानिध्यात यायचं आणि अनुप्रकरणात आपल्या आत्म्याचं कल्याण झाल्याशिवाय राहत नाही. म्हणजे सगळं आलं ऐकायला लागलं की मग सगळं कळायला लागतं आपल्याला. म्हणजे कळायला लागल्यानंतर त्यातलं काय काय रहस्य पण कळते आपल्याला आणि त्यामुळे आपल्या परिणामामध्ये पण सुधार होत जातो. म्हणून स्वाध्याय करायचा. स्वाध्याय केल्यामुळे अनेक फायदे होतात. स्वाध्याय केल्यामुळं पापात तेवढा काळ जेवढा काळ स्वाध्याय करतो तेवढा पाप आपल्या जवळ येते. आपले पाप परिणाम होत नाही, संक्लेश होत नाही, कशाची हानी होते आणि नवीन नवीन संवेग वाढत जाते, आपला वैराग्य वाढत जाते, आपल्या ज्ञानामध्ये वृद्धी होत जाते आणि सगळं 3 लोकांचं ज्ञान आपल्याला सगळं अनुभवाच्या द्वारे व्हायला लागते. अशा अनेक फायदे थोडं हा फायदे सांगितले स्वाध्यायाचे. स्वाध्याय करत गेलं की हे सगळं आपल्याला कळायला लागतं एक आणि कधी स्वाध्याय केल्यानंतर हे काय सांगायला लागलं, काय मी काय कळत नाही असं होतं. मग त्या शब्दांचा पण परिचय पहिला करून घ्यायचा आणि नंतर त्याच्यामध्ये त्याचं काय तत्वाचं स्वरूप आहे हे सगळं समजून आपल्याला जीवनामध्ये लाभ आहे. फलटणचे विद्वान आहेत की जाता की शिकायला त्यांच्याकडे शिकायला टाकायला म्हणून त्यांच्याकडे आचार्य भद्र भारतीवरती यूट्यूबला भद्र भारतीवरती 18 तारखेपासून कर्णानुयोगाचे जे बेस आहे जीवकांड कर्मकांड ते प्रतिदिन 2 ते 3 चालू होईल. 3 ते 4 चालू. 3 ते 4 ते 2 लाख लवकर होत्याच म्हणजे काय झालं 3 ते 4 येईल तर ठीक आहे. हा 18 तारखेपासून स्वाध्याय ऑनलाईन चालू होईल. दुपारी असेल तर भद्र भारतीवरती तुम्ही ऐकू शकता. पुस्तकं पाहिजे असतील तर तुम्हाला मिळतील ना. फलटणच्या विद्वानांकडे संपर्क करा, ते तुम्हाला पुस्तकं उपलब्ध करून देतील. आत्ताच ऐकले. काय करायचे आहे आपल्याला या सर्व कर्मबंधनातून सुटायचे आहे. तर नुसते बंधनातून सुटायचे म्हणून त्या कर्माचा विचार करत बसून उपयोग नाही. तर त्यावर उपाय काय आहे याचा विचार करायचा. जाणायचे आहे. हा मी जाणणारा जीव त्रिकाळी जाणणे स्वभावाला आहे. यहमय जीव शुद्ध एक यह जो सब क्रमवर्ती अक्रमवर्ती व्यापार चलना है, उससे यह मय चैतन्यमय जीव अत्यंत भिन्न उस रूप में कभी भी नहीं हुआ. ऐसा नहीं. एक चैतन्य धातुमय जीव हूँ, चैतन्य धातु से ही बना हुआ हूँ.
ये नर नारकादि अनेक पर्यायों में करना और विशेष पर्याय सही जीव राग द्वेषादि अजू परिणाम अष्टो बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पापादि सप्त तत्व नव पदार्थांमध्ये अत्यंत भिन्न असा हा मी जीव अत्यंत शुद्ध होऊन जाने अपने द्रव्य की शुद्धि की प्रतीति कीजिए। यह मैं अनादि अनंत शाश्वत शुद्ध जीव हूँ। चैतन्य के ही विशेष परिणाम ज्ञान दर्शनादि इसका मैं कभी भी उल्लंघन नहीं करता हूँ। ऐसा मैं ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव हूँ जानिए। अरूपी हूँ। स्पर्श रस गंध वर्णादि गुण इस मेरे जीव द्रव्य में नहीं। यह मैं चैतन्यमय जीव अनादि अनंत अरस स्वभावी हूँ, अस्पर्श स्वभावी हूँ, अगुण स्वरूपी हूँ, अवर्ण स्वरूपी हूँ, अशब्द स्वभावी हूँ। इस मेरे जीव में मूर्तिक द्रव्य के गुण नहीं है। यह मैं जीव तो अनादि अनंत इस उद्गल विकारों से अत्यंत भिन्न हूँ जानिए। अपने द्रव्य की शुद्धि की प्रतीति कीजिए। इस परद्रव्य का एक परमाणु देखिए मेरे स्वरूप में नहीं है। यह मैं त्रिकाली चैतन्य प्रकाश से परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ। एक गुण यानी एक रत्न है। अनंत गुण यानी अनंत रत्नों की खान। यह मैं जीव द्रव्य हूँ जानिए। ऐसा यह मैं चैतन्य रत्नाकर हूँ। देखिए अपने अंत स्वरूप को। चैतन्य रत्नाकर स्वरूपो सच्चिदानंद एक स्वरूपो निरामय स्वरूपो परमानंद स्वरूपो एको